अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग मज़मून नवेसी और ख़ुतूत नवेसी लिखना सीखेंगे, क्योंकि हर साल के एग्ज़ाम में, चाहे वो मैट्रिक के हो या फिर इंटर के हो, दोनों एग्ज़ाम में जो है 5 नंबर का आपका ख़त लिखने के लिए आता है और 10 नंबर का मज़मून लिखने के लिए आता है। 5 नंबर का क्या आता है आपका ख़त लिखने के लिए और 10 नंबर का मज़मून लिखने के लिए आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और लिखना सीखेंगे जो है कैसे लिखा जाता है मज़मून, कैसे लिखा जाता है ख़त। अगर आप लोगों का उर्दू का जो है, चाहे वो क्लास 10th में है चाहे फिर 12 क्लास में है, बिल्कुल उर्दू का जो है 0 लेवल से तैयारी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने एडमिशन करा लिया मेरे पास तो 4 से 5 दिन, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 दिन पढ़ के 70% मार्क्स जो है ला सकते हैं। मैं आपको देता हूं लिख करके कि बिल्कुल जिसका, उसके लिए मैं बता रहा हूं जिसका बिल्कुल 0 लेवल से जो है तैयारी है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि 70% आप मार्क्स ला सकते हैं। कैसे लाना है मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए जो है आपको करना क्या पड़ेगा, जो नंबर आपको स्क्रीन में एक दिख रहा होगा उस नंबर पे जो है आपको SMS करना है, एडमिशन न्यू स्टूडेंट, या फिर वो नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस नंबर पे आपको SMS कर देना है। उसमें जो है आपको पूरी तैयारी करने के लिए टोटल ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज नोट्स एंड आपका कवायद से पूरा नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद ये सारा मजमून एंड खतूत जो है आपको दिया जाएगा, और जितना भी मैं मजमून और खतूत आपको दूंगा उन सब से बाहर जो है आपको एक भी खतूत या फिर मजमून देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जिस टॉपिक पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, आज की इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं ख़त लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है ख़त। तो फिर आइए सीधे आते हैं टॉपिक पर। और टॉपिक क्या है कि मजमून लिखना है हम लोगों को और ख़त लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ख़त से स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं जवाब में है। ये ख़त जो है वालिद साहब को लिखने के लिए दिया गया है। सवाल में है कि अपने वालिद साहब को एक ख़त लिखा है, तो हम लोग जो है ख़त किसको लिख रहे हैं, वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको लिख देना है एक कोना में जिस तरह लिखा हुआ है वो पूरा नोट आपको जो कॉपी कर लेना है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लिख लिए इम्तिहान हाल। उसके बाद लिखना है, यहाँ से आपको छोड़ देना है, इसके बीच से यहाँ से स्टार्ट करना है। मोरखा 22 मार्च 2019 लिखा हुआ है, चाहे आप 20 लिखें 21 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ हो गया। उसके बाद इसके बराबरी में आपको लिखना है मोहतरम जनाब वालिद साहब। क्या लिखना है, मोहतरम जनाब वालिद साहब। वालिद साहब को अगर लिख रहे हैं तो उसके बाद आपको यहाँ देखना है कि इसका बीच कहाँ था, बीचों बीच आपको स्टार्ट करना है सलाम से, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हो गया। उसके बाद आपको जो है स्टार्टिंग करना है लाइन, यहाँ देखिए, यहाँ से आपको जो है इसके बराबरी में आपको स्टार्ट करना है। और यहाँ क्या है कि खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी बखैर व आफियत होंगे। हो गया यहाँ तक। उसके बाद लिखना है, लिखना ज़रूरी यह है कि इन दिनों मेरा मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा है। जिस तरह है पूरा सेम आपको जो है कॉपी करना है, और ये जो है आपको 1 हफ्ते तक लगातार लिखते रहना है, ताकि एक भी नंबर आपका ना छटे, ना ही आपका राइटिंग में नंबर छाट पाए, ना ही उर्दू लफ्ज़ में छाट पाए, ना ही फिर इसमें जो है कुछ भी मतलब आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद क्या लिखना है, मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा है। उसके बाद आपको लिखना है इसलिए मैं इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। आपको उर्दू का लफ्ज़ का भी ध्यान रखना है, क्या है, मसरूफ़ हूँ, आपकी दुआ से इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊँगा। आपकी दुआ से जो है इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊँगा। उसके बाद क्या है, मैं, देखिए यहाँ तक हो गया। मैं आपसे इस सिलसिले में मशवरा चाहता हूँ कि, अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा आप टॉपिक चेंज हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि मैं इस सिलसिले में मशवरा चाहता हूँ कि मैट्रिक में कामयाबी के बाद आइंदा के शोबा में तालीम, यानी आइंदा जो है किस शोबा में तालीम हासिल करूँ, यानी साइंस पढ़ूँ या आर्ट्स, मेरे लिए कौन सा रास्ता बेहतर और मुफीद होगा। तो यहाँ आपको जिस टॉपिक पर लिखने के लिए सवाल में आए
कि इस सिलसिले में लिखा अपने बाप को तो ख़त लिखें, चाहे रुपया मांगने के सिलसिले में, या फिर यहाँ क्या कह रहा है कि किस शोबा में जो है तालीम हासिल करूँ, साइंस पढ़ूँ या आर्ट्स, जिस सिलसिले में आपको ख़त लिखने के लिए बोले, यहाँ आपको टॉपिक को चेंज करना है। यहाँ लिखा है ना, इस सिलसिले में मशवरा चाहता हूँ। अब जो टॉपिक है वो टॉपिक को यहाँ लगा देना है यहाँ तक। उसके बाद पढ़ूँ या आर्ट्स हो गया, ये पूरा हो गया। यहाँ तक ध्यान रखना आपको, यहाँ तक ये जो टॉपिक पे लिखने बोले ये आपको टॉपिक बैठा देना। उसके बाद यहाँ आगे लिखना है मेरे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है और मुफीद होगा। बस यहाँ तक आपका फाइनल हो गया टॉपिक। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है आपसे गुजारिश है कि आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई करें, ऐन नवाजिश होगी। क्या होगी? ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद आपको लिख देना है फ़कत यहाँ अल आरिज़। उसके बाद अपना नाम लिख देना है, चाहे फिर आप 2 कॉलम बना सकते हैं इस तरह करके, या कॉलम बना लेंगे, या सॉरी मेरे पास होता नहीं है इतना अच्छा यहाँ, तो आपको 2 कॉलम बना लेना है। एक जगह आपको जो है बस इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, ABC अपना नाम, तो यहाँ लिख देना है आपको। लिखने के बाद आप तरीका को देख लीजिए एक बार, किस तरह जो है लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको एक लाइन जो है यहाँ से पूरा जो सीधा है, यहाँ तक सीधा आया ना ये लाइन, यहाँ तक आपको लिख लेना है एक लाइन। उसके बाद 2 लाइन आपको बाहर से लिखना है, फिर यहाँ से बाहर से जो है ना 2 लाइन, ये 2 लाइन को बाहर से लिखना है। फिर एक लाइन जो है इसके बराबरी में आया है, इस लाइन को फिर यहाँ अंदर से लिखना है। उसके बाद फिर 2 लाइन को जो है बाहर से लिखना है, चाहे फिर एक ये तरीका है। उसके बाद दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फिर दूसरा ख़त की तरफ। और दूसरा ख़त में चाहे फिर आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, या फिर अपने अम्मी जान को जो है अगर ख़त लिखने के लिए बोले तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, अपनी अम्मी जान को जो है एक ख़त लिखिए और इम्तिहान में शानदार कामयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त कीजिए। यहाँ क्या किया है कि इम्तिहान हाल मोरखा इतना दे दिया। उसके बाद यहाँ क्या करा है कि मोहतरम अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ भी क्या किया है, एक लाइन जो है अंदर से लिख लिया यहाँ से। उसके बाद यहाँ जो है क्या किया है, यहाँ अगली वीडियो उसमें जो है अगला सवाल में हम लोग क्या देखे थे, 2 सवाल अंदर की ओर था, लेकिन यहाँ क्या है 4 लाइन जो है 4 लाइन अंदर की तरफ है। उसके बाद आपको जो है यहाँ तक ख़त्म कर देना है। उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट करना है आपको। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक जो है पूरा हो गया। तो ये सारी PDF नोट्स जो है आपको कहाँ मिलेगा, अगर एडमिशन कर लेते हैं तो वो सारी जो है PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, या फिर जो एडमिशन नहीं कर पाएंगे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप जो है तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद इसका भी मैं दे देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको, इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से खुद से जो है प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग एडमिशन कर लेते हैं तो वो सारी PDF नोट्स जो है, कुछ भी तैयारी नहीं की है तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर एडमिशन के बाद आपका 70% नहीं आएगा तब बोलिएगा आप लोग। यहाँ देखिए अब मजमून की तरफ हम लोग आते हैं। मजमून में क्या है कि आपको जो है 250 से 300 वर्ड में लिखना पड़ता है। अब आपका मजमून में आ गया महात्मा गांधी, तो आपको लिख देना महात्मा गांधी के बारे में सिर्फ जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है उसी तरीके से आप लिख देंगे, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन यह है, इसमें शर्त यह है कि आपको उर्दू का लफ्ज़ सही होना चाहिए और आपका लिखावट सही होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपका महात्मा गांधी के बारे में हो गया। उसके बाद आप जो मजमून में ये भी लिख सकते हैं ईद कुर्बा जो है आ जाए मौसम में बरसात, तो इसमें लिख लेना है आपको। तो ये सारी PDF नोट्स आपको जो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करने से मिल जाएगा। ये सारी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट में उसमें लिखना है नंबर पे एडमिशन न्यू स्टूडेंट। अगर 12 का लेना चाहते हैं PDF तो लिख देना है क्लास 12 एडमिशन। उसके बाद अगर 10 का लेना चाहते हैं तो लिख देना है क्लास 10th एडमिशन। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।